एवं हम सभी को इस महान यज्ञ विज्ञान से संयुक्त करने हारे वैदिक परंपरा के महान ऋषि पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त जी त्रेता युगीय श्रृंग ऋषि जी के शुभाशीर्वाद से उन्हीं की तपस्थली इस लाक्षागृह की पुण्य भूमि पर आप सब इस वेद के प्रकरण में भाग 3 साम वेद के सामों से इस यज्ञ को कर रहे हैं। आचार्य ऋषि जी के नेतृत्व में आचार्य, ये वास्तव में हम सबका परम सौभाग्य है। आपके मध्य में आकर के कुछ जो अंतर हृदय के विचार हैं आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सभी ध्यान देंगे तो हम सबको परस्पर लाभ होगा। आप सब भली प्रकार से जानते हैं, मैं वार्ता मूल से ही प्रारंभ करता हूँ। हम सब अपने में ही इस प्रश्न का उत्तर खोजें। इस संपूर्ण ब्रह्मांड या विश्व या जगत, इसके उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? अर्थात इस संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है? तो हम सबको इसका उत्तर तत्काल मिल रहा है। जो बुद्धिमान हैं, जो आस्तिक हैं, वो तत्काल इस प्रश्न का उत्तर जान लेंगे। और इसका उत्तर सीधा सा ये है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्तिकर्ता अर्थात मूल स्रोत परमपिता परमेश्वर, अर्थात ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा से ही उत्पन्न है। और इसकी पुष्टि मैंने अभी एक मंत्र बोला। मैं बहुत सरलता के साथ आपको कुछ चिंतन देना चाहता हूँ। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, शुद्ध हिंदी बोलता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो गायत्री मंत्र का जो प्रथम चरण है उसमें ही इस बात की पुष्टि होती है कि संपूर्ण विश्व का मूल स्रोत परमपिता परमेश्वर है। सब इस बात को जानते हैं ना? या कोई ऐसा भी है, कोई संदेह की बात हो? सब इस शंका से ऊपर उठे हुए हैं आप, क्योंकि एक ऐसे महान ऋषि का संरक्षण आप सबको प्राप्त हुआ। और जिन्हें कहीं ना कहीं शंका हो तो वो इस शंका को तत्काल समाप्त कर दें। जहां ईश्वर की सिद्धि में किसी भी प्रकार का संदेह होता है, अर्थात ईश्वर है भी या नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्रकृति तो स्वाभाविक रूप से चल रही है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस संसार को चला रही हो। ये स्वाभाविक है, प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? नास्तिक, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ऐसे लोगों की क्या दशा होती है ये आप सब भली प्रकार से समझ सकते हैं। मैं उस ओर जाना नहीं चाहता, परंतु इस समय सत्यता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर आपको ये बताना चाहता हूँ बड़ी नम्रता के साथ कि संपूर्ण संसार का उत्पत्ति करता केवल केवल परमपिता परमेश्वर है। मैं बार बार इस वार्ता को आपके मध्य में उच्चारण कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज सांसारिक स्तर पर लगभग
90% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में कहीं न कहीं संदेह रखते हैं। मात्र 1% लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की सिद्धि करते हैं, यानी ईश्वर को मानते हैं। मैं बहुत आनंद के साथ आपके बीच में ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि परमपिता परमात्मा ने स्वयं ही अपनी सिद्धि हमारे मध्य में स्थित की है स्वयं। और इसका प्रमाण क्या है? परमात्मा का निज ज्ञान वेद, यानी इस अखिल ब्रह्मांड की रचना कर दी, हम सबको इस संसार में उत्पन्न कर दिया, और उसके पश्चात कितना दयालु है वो मेरा प्यारा प्रभु, हम सबका प्यारा प्रभु, कि उसने हमें इस संसार के अंदर किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, उसकी सारी सामग्री अपने निज ज्ञान वेद के माध्यम से हमें प्रदान करता है। वेद क्या है? पूज्यपाद गुरुदेव की भाषा में ही आपके बीच में वो आधी पंक्ति उच्चारण करता हूं। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि वेद नाम ज्ञान का है, और आगे कहते हैं वेद नाम प्रकाश का है। और कैसा ज्ञान है वेद में? अगर वेद का प्रथम विषय आप लेंगे, यानी ईश्वर ने वेद को 4 भागों में बांटा जब सृष्टि की रचना की, और 4 ऋषियों के अंतर हृदय में, यानी 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान प्रदान कर दिया 4 भागों में। ये आप सब जानते ही हैं। ऋग्वेद महर्षि अग्नि को दिया, यजुर्वेद महर्षि वायु को दिया, सामवेद महर्षि आदित्य को दिया, और अथर्ववेद महर्षि अंगिरा को दिया। ये 4 भाग हो गए वेद के, और 4 इनके ऋषि हो गए। और जब विषय की दृष्टि से हम देखते हैं तो सबसे प्रथम जो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान है, जिसको शुद्ध रूप में ज्ञान कहते हैं। यानी परमपिता परमेश्वर ने हम सबको ज्ञान से जोड़ा, क्योंकि जानकारी होगी तो हम ठीक से आगे चल पाएंगे। अगर अंधेरा है, सभी ध्यान देंगे यजमान जी, तो अंधेरे में आगे बढ़ने में कठिनाई आएगी। उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश करना पड़ेगा। ये गृहिणी बैठी हैं, माताएं बहनें, जब घर में कार्य करती हैं तो कोई वस्तु चाहिए, कक्ष में अंधेरा है तो क्या करेंगी? प्रकाश की व्यवस्था करेंगी। अगर अंधेरे में जाएंगी तो जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को ढूंढने में कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। पता तो है कि वस्तु कहाँ रखी है, परंतु बाधा भी आ सकती है, कोई क्षति भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रकाश करना होगा। ये हमारे जीवन की एक प्रक्रिया है, एक व्यवहार है, और प्रकाश करके जो वस्तु जहाँ रखी है उसको ठीक से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने इस अखिल ब्रह्मांड की रचना की, और इसके अंदर जितनी भी सामग्री है, जितनी भी वस्तु हैं हमारे उपयोग की, उन वस्तुओं को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमें जानकारी हो कि ये वस्तु, इसका नाम ये है, इसका स्वरूप ऐसा है, और हम इसको अपने लिए या दूसरों के लिए किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी होना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो उस प्रभु ने हमारे लिए वो जानकारी का भंडार ऋग्वेद के माध्यम से प्रदान किया। ऋग्वेद के अंदर क्या है? अब मैं आपको ये निवेदन करता हूं, सब जानते हैं वैसे, परंतु इसको हम
एक बार और समझ लें, स्थूल से स्थूल पदार्थों का ज्ञान, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान ऋग्वेद के अंदर निहित है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पदार्थ का भी ज्ञान ऋग्वेद के अंदर निहित है। अब इसको कैसे हम समझें? तो ऋषि ने बड़ी सुंदर चर्चा की कि एक तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत तक की जानकारी ऋग्वेद के अंदर निहित है। तृण यानी एक छोटी सी जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज, और फिर स्थूल पदार्थ जितने भी हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, वो कौन से पदार्थ हो सकते हैं? अब हम विचार करते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड पंच महाभूतों से परमात्मा ने बनाया, सब जानते हैं इस बात। पंच महाभूत अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनको भूत कहा। और भूत से ही एक शब्द बनता है, आचार्य जी यजमान हमारे शोध कर रहे हैं, भौतिक। भूत शब्द से एक विस्तृत शब्द की रचना हुई, और उस विस्तृत शब्द को हम क्या कह सकते हैं? भौतिक। आज व्यक्ति भौतिकवादी है, परंतु मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, क्या प्राचीन काल में व्यक्ति भौतिकवादी नहीं था? क्या सब आध्यात्मिकवादी थे? यहां पर मैं पूज्यपाद गुरुदेव की उस वार्ता को प्रमाणित, मतलब आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो उन्होंने प्रमाण दिया कि देखिए, प्राचीन काल का जो भौतिक विज्ञान था वो कितना प्रबल था। अगर आज इस वर्तमान काल के विज्ञान की बात आप करें, भौतिक विज्ञान की, और तुलना करें उस प्राचीन काल के भौतिक विज्ञान से, तो आज का विज्ञान मात्र इकाई में है। उस समय का जो भौतिक विज्ञान था वो पराकाष्ठा पर था, परंतु उस भौतिक विज्ञान को लेकर के जब मनुष्य या कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ता था, तो उसमें वो अध्यात्म विज्ञान की पुट दे देता था। यानी दोनों प्रकार के विज्ञान को संपुट करके, समन्वित करके वो अपने कार्य को प्रारंभ किया करता था। तो उससे कभी किसी भी प्रकार की पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या आध्यात्मिक हानि नहीं होती। यानी सब सुरक्षित रहते थे और अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाते थे। ये थी हमारी वैदिक परंपरा। तो इसके माध्यम से हमें ये जान लेना चाहिए कि देखिए, हमारे जीवन की उन्नति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में है। यानी सांसारिकता भी, और सांसारिकता से उपराम होने को ही अध्यात्म कहते हैं। यानी जो संसार से उपराम हो जाता है वही मनुष्य अध्यात्म में प्रवेश करता है। परंतु सांसारिकता के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जो सांसारिक व्यवहार हैं, जो ईश्वर ने एक व्यवस्था दी है, उसके अनुसार जो हमारे पारिवारिक व्यवहार हैं उनको भी हमें पूर्ण करना है, जो सामाजिक व्यवहार हैं उनको भी पूर्ण करना है, और जो आध्यात्मिक व्यवहार हैं उनको भी पूर्ण करना है। लेकिन क्रम है उनका, क्रमशः। अगर क्रम न होता तो 4 आश्रमों की व्यवस्था क्यों की जाती? वेद के माध्यम से ऋषियों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्रमशः प्रत्येक आश्रम का एक व्यवहार है। और यहाँ ये भी जान लें, कहते हैं ना संन्यास आश्रम, तो क्या गृहस्थ आश्रम नहीं है? जब संन्यास आश्रम है तो गृहस्थ भी एक आश्रम है। जितना महत्व संन्यास आश्रम का है, उतना ही, उससे भी ज्यादा महत्व गृहस्थ आश्रम का है। परंपरा के ऋषियों को देखिए, अधिकतम ऋषि गृहस्थ में गए और गृहस्थ में रहकर के उन्होंने अपने इहलोक और परलोक को साथ लिया। मैं बहुत गंभीरता में न जाते हुए, क्योंकि आपको यज्ञ में हवियां भी प्रदान करनी है, बस निवेदन करना चाहता हूं
कि परम पिता परमेश्वर ने हम सबके कल्याण के लिए इस वेद के ज्ञान और विज्ञान को प्रदान किया था सृष्टि की रचना करते समय, और ये आदेश दिया था कि ये मेरे पुत्र जीवात्माओं, तुम इस संसार क्षेत्र में जाने के पश्चात मैंने जो तुम्हें एक व्यवस्था दी है, आचार संहिता दी है, एक प्रोस्पेक्टस दिया है, एक निर्देशिका दी है, उसी का हमेशा अनुसरण करना। जो एक नियम है ना, परिवार को चलाने का भी तो एक नियम होता है, परिवार की व्यवस्था, उस परिवार को चलाने वाला व्यक्ति, सब उसके अनुसार चलते हैं ना। और अगर कोई उल्लंघन कर देता है तो विवाद बढ़ता है। इसलिए जो एक व्यवस्था निर्धारित है, चाहे वो एक परिवार की व्यवस्था हो, चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे वो राष्ट्र की व्यवस्था हो, उसका अनुसरण प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, और जिसका नाम है अनुशासन। अनुशासन का मतलब यह है कि जो एक व्यवस्था है, जो शासक है, जिसने एक व्यवस्था का निर्धारण किया है, उसका अनुसरण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है। जब हम इस प्रकार से चलेंगे तो किसी भी प्रकार का परस्पर विवाद नहीं होगा, और हम जिस उद्देश्य के लिए संसार के अंदर आए हैं, उस उद्देश्य की हमें निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाएगी। तो यह है वेद की विधा, यानी वेद का हमारे जीवन में महत्व। और इसीलिए हमारा एक ही धर्म है, एक ही परंपरा है, एक ही संस्कृति है, जिसका नाम वेद है। आप समझ रहे हैं ना, आज परंपरा के नाम पर भी बहुत कुछ हो रहा है। परिवारों में न जाने किस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, तो उसको ये कहकर के बात समाप्त कर देते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है जी। लेकिन परंपरा का कभी आपने अर्थ समझा? परंपरा कहते किसको है? परंपरा का बहुत सुंदर अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी नम्रता से। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार चलना परंपरा, यानी परमात्मा ने जो हमारे जीवन कल्याण के लिए वेद के माध्यम से एक व्यवस्था सृष्टि के आदि में प्रारंभ की थी, उसी का नाम परंपरा है। उसी के अनुसार चलना चाहिए। और परंपरा का अभिप्राय और समझ लें। दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या किसको कहते हैं? जो सीधे ईश्वर से प्राप्त है। और अपराविद्या किसको कहते हैं? जो वेद के अनुसार ऋषियों ने अन्वेषण किया, ऋषियों ने जो अनुसंधान किया, उसके आधार पर जो आर्ष ग्रंथ हैं, उपनिषद, दर्शन, जो भी उसके अनुसार आर्ष ग्रंथ हो सकते हैं, यानी जो वेद के अनुसार जिनको ऋषियों ने बनाया है, वो अपराविद्या। एक वैदिक संस्कृति अर्थात वेद के माध्यम से, और फिर उसी के अनुसार जो ऋषियों ने अपना अनुसंधान करके ग्रंथ लिखे हैं, वो भी हमारे लिए ग्राह्य है। तो हमें उन्हीं का अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए। ये विषय थोड़ा गंभीर है, थोड़ा क्लिष्ट भी है, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए ग्राह्य अगर कुछ है तो वो केवल वेद है। वेद के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना ही चाहिए। वेद से हम कभी विमुख न हो। भले ही हम वेद की विद्या को न जानते हो, संस्कृत न जानते हो, परंतु आज हमारे विद्वानों ने जो वेदों के जो शब्दार्थ किए हैं, जो भाष्य किए हैं, उसके माध्यम से अगर हम उनके अर्थ पर भी थोड़ा विचार कर लेंगे तो हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा होगा, और उसके अनुसार चलने से हमारी उन्नति होगी, हमारा कल्याण। तो हमें वेद का अनुसरण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। तो मैं वार्ता पूरी करते हुए मैंने गायत्री मंत्र का प्रथम भाग आपके बीच में रखा था, और उस मंत्र के प्रथम भाग से ये स्पष्ट होता है कि संपूर्ण संसार का मूल स्रोत यानी उत्पत्ति करता परमपिता परमेश्वर है। और केवल दो शब्द हैं, तत्सवितु। तत् माने वह, और सवितु के दो अर्थ हैं, प्रेरक और उत्पादक।
यानी परमात्मा क्या है? प्रेरक है, हमें प्रतिक्षण प्रेरणा करता है। सद प्रेरणाएं, बताओ आपको सद प्रेरणाएं होती हैं नहीं? हर व्यक्ति को सद प्रेरणा होती है। और इसका एक ही प्रमाण मैं आपको दिए देता हूं। जब जब मन में कोई दुर्भावना आती है, यानी कुविचार आता है, गंदा विचार आता है, तत्काल 3 चीजें उत्पन्न होती हैं, भय, लज्जा और शंका। बताओ होती हैं कि नहीं? अगर कोई पाप कर्म करने का विचार आएगा, उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो तत्काल मन में क्या होगा? भय, कोई देख न ले, व्यक्ति तत्काल भयभीत होता है। और लज्जा, अगर किसी ने देख लिया कुकर्म करते हुए तो लज्जित होना पड़ेगा। और शंका, जब उस कार्य को करता है व्यक्ति तो तत्काल शंका होती है, करूं न करूं, कर दिया तो क्या होगा और न किया तो क्या होगा। बस यहीं पर व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए कि ईश्वरीय प्रेरणा है कि मत कर, और स्वयं व्यक्ति उस दुर्भावना से ग्रस्त होकर के उस पाप कर्म को कर बैठता है। ये ईश्वर के द्वारा नहीं होता। ईश्वर तो हमें सावधान करता है कि मेरे पुत्र ये करना अनुचित है। तो ईश्वरीय प्रेरणा तो हमें प्रतिक्षण होती रहती है। बहुत से कहते हैं जब सब हम इस क्रियाकलाप में आगे बढ़ते हैं, हम इस कार्य को करते हैं, तो ईश्वर हमें रोकता क्यों नहीं? ईश्वर तो रोकता है, प्रेरणा करता है ना। परंतु ईश्वर ने जो व्यवस्था निर्धारित की है, सज्जनों ध्यान से सुनना, ईश्वर ने निर्धारित जो किया है एक नियम, उस नियम का उल्लंघन ईश्वर भी नहीं करता। वो कैसे? वो इस प्रकार से, चाबी मेरे को देवेंद्र भाई। तो सज्जनों, अपनी वार्ता समाप्त करने से पहले बस इसी चर्चा को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। ईश्वर ने एक नियम बनाया, जब हमें इस संसार में उत्पन्न किया तो उत्पन्न करने के साथ साथ हमें कर्म करने का अधिकार दिया। हम कर्म करने में अधिकृत हैं नहीं? हाँ जी, देखो सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, कर्म करने में अधिकृत हैं और साथ साथ स्वतंत्र भी हैं। प्रत्येक मनुष्य इस संसार क्षेत्र में आने के बाद कर्म करने में स्वतंत्र भी है और अधिकृत भी है। यानी परमात्मा ने अधिकार दिया है स्वतंत्रता के साथ। तो फिर विचार कीजिए, क्या परमात्मा हमारे सामने दंड लेकर के खड़ा होगा? मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या वो डंडे से हमें रोकेगा? नहीं रोकेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। लेकिन परमात्मा का जो कर्तव्य है, उसकी महानता देखिए, वो हमें उसके बाद भी सावधान करता है कि नहीं, ये गलत है, इसको ये हमारा दोष है, हमारी बुद्धि की मलिनता है, हमारे मन के कुविचार हैं, जिसके चलते हम कोई न कोई दुष्कर्म कर बैठते हैं। इसलिए हमें परमात्मा की जो व्यवस्था है उसको सही सही समझ लेना चाहिए, और समझने के बाद उसने जो एक व्यवस्था हमारे लिए निर्धारित की है वेद के माध्यम से, उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। तो सवितु शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रकरण के अनुसार उत्पादक। सवितु शब्द के अर्थ पर विचार कीजिए, यानी जो उत्पत्ति का मूल है, जो उत्पत्ति करता है। सवितु शब्द की व्याख्या ऋषि ने की, सविता वै देवानाम प्रसविता, यह उपनिषद की व्याख्या है। और इसका अर्थ है सविता वै, सविता निश्चय से, देवानाम प्रसविता, यानी जितने भी चर और अचर पदार्थ हैं, जड़ और चैतन्य पदार्थ हैं, प्रसविता, उनको उत्पन्न करता। प्रसविता, सविता के साथ में प्र उपसर्ग लग गया, सविता शब्द है ना, उसके साथ में उपसर्ग लगा प्र, प्रसविता। और प्रसविता में से एक शब्द निकाल लीजिए, प्रसव।
प्रसव का मतलब क्या है? उत्पत्ति है। यानी इस संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाला परमपिता परमेश्वर है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इस संसार क्षेत्र में परमपिता परमेश्वर ने मेरी जो ये मातृशक्ति बैठी है ना, माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनको सृष्टि के क्रम को चलाने का अधिकार प्रदान किया, इसलिए इनको भी सविता कहते हैं। यानी मातृशक्ति भी क्या है? सविता। क्योंकि ईश्वर ने तो सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है? किसको दिया है वो कार्यभार? ईश्वर ने। हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों, लेकिन मुख्य रूप से उत्पत्ति का मूल अगर कोई है सांसारिक स्तर पर तो वो माँ है, यानी ये मातृशक्ति। लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पर चिंतन करते हैं तो माताओं की भी माता कौन है? परमपिता परमेश्वर ही माताओं की माता है, यानी वही हम सबकी माँ है, वही हम सबको उत्पन्न करती है। तो सज्जनों, माताओं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें किसकी गोद में बैठना चाहिए? गोद का मतलब समझते हो? उपासना। सामवेद पर आ जाता हूं, उपसंहार कर रहा हूं। सामवेद के द्वारा आप यज्ञ कर रहे हैं। सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? बताया होगा आचार्य जी। उपासना। और उपासना का अर्थ क्या है शाब्दिक? उप आसना। उप माने समीप में, आसना माने होना, यानी बैठना। परमात्मा के समीप, यानी परम पिता परमेश्वर के अति निकट होने का नाम ही उपासना है। और इसको सामान्य भाषा में हम क्या कह सकते हैं? उस माँ की गोद में बैठना ही उसकी उपासना। जैसे एक शिशु, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, जब ये माँ की गोद में बैठ जाते हैं तो क्या संसार की कोई वस्तु अच्छी लगती है इनको? आप विचार कीजिए। और माँ का वात्सल्य, माँ अपनी लोरियां उसे देती है, उसे कितना स्नेह माता करती है। ये माताएं भी यहाँ बैठी हैं, ये स्वयं अनुभव कर सकती हैं कि एक शिशु जब माँ की गोद में बैठता है तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। तो सज्जनों, माताओं, अगर वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो वो परम पिता परमेश्वर, उसी के आश्रय में, गोद में, आश्रय का मतलब गोद, उसी की गोद में बैठने का नाम उपासना है। और यही विषय सामवेद के अंदर निहित है ईश्वर की व्यवस्था में, कि हम अपने उस माँ को, अपने उस पिता को, अपने उस गुरु को, क्योंकि वही तो सब कुछ है, वही हमारी माँ है, वही हमारा पिता है और वही हमारा गुरु है, सब कुछ वही है ना। विषय को समेटते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वही उपासना करने के योग्य है, उसी की उपासना प्रत्येक मनुष्य को करनी चाहिए। और उपासना का जो प्रकार है वो सामवेद के अंदर निहित है। और इसका जितना स्वाध्याय आप करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य क्या है इस संसार के अंदर आने के पश्चात। केवल ईश्वर को प्राप्त करना। और ये सब कुछ कब संभव होगा? जब हम ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेद विद्या को ग्रहण करके चलेंगे। और इसका बहुत संक्षिप्त रूप पूज्यपाद गुरुदेव अपने व्याख्यान में देते हैं। वेद का जो सार तत्व है वो क्या है? त्रिविद्या, तीन विद्याएं। आर्य जी, तीन विद्याएं कौन सी हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। ऋग्वेद के अंदर क्या है? ज्ञान, जैसा मैंने बताया। और यजुर्वेद के अंदर क्या है? कर्म। मैंने कर्म की भी थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में की। ईश्वर ने कर्म करने का अधिकार हमें दिया। और तीसरी विद्या क्या है? उपासना। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में त्रिविद्या निहित है, ज्ञान, कर्म और उपासना। और अथर्ववेद जो चौथा वेद है, उस वेद में क्या है? इन तीनों विद्याओं की सिद्धि। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का अर्थ समझें, यानी जिसमें विशेष ज्ञान हो, विशेष कर्म हो और विशेष उपासना हो, उसका नाम विज्ञान है। और वो कहाँ में है? अथर्ववेद में। तो इन तीनों विद्याओं की सिद्धि जीवन में अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हमें अथर्ववेद के अंदर प्रवेश करना चाहिए। तो ये तीनों विद्याएं हमें सिद्ध होंगी और हमारा वो जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के हमें संसार में आए हैं, हमारा लक्ष्य संसार में आने का क्या है सब जानते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि हम इस संसार के अंदर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं। और मोक्ष का अर्थ ये है सांसारिक
जो बंधन है, जन्म और मरण के जो बंधन हैं, उनसे छूट जाने का नाम ही मोक्ष है, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करना। और यहाँ पर ये भी मैं आपको चिंतन देना चाहता हूँ कि ईश्वर का जो उद्देश्य, अब हम सोचते हैं ईश्वर का उद्देश्य क्या है, बहुत से कहते हैं ना ईश्वर का तो उद्देश्य कुछ है ही नहीं। अगर ईश्वर का उद्देश्य